हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर जो है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, जो साइंस सब्जेक्ट जिन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन पेपर त्रिपान स्टडी सेंटर ने लाया है और इस पेपर का ये उम्मीद रखा जाता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्व रखेगा और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी बहुत रहेंगे। तो इसको आपको अच्छे से करना है, समझना है और पढ़ना है और पेपर के लिए अच्छे से जो है तैयारी करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे और इसको वेरिएबल के रूप में समझाया जाएगा। तो एमसीक्यू भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। रीजंस ये रहता है, कहते हैं एमसीक्यू तो एक बहाना है, आपको पूरा क्वेश्चन को मुझे समझाना है। तो इस बात पे आप ज़रूर गौर कीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कीजिए और पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर एमसीक्यू क्या आया है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन के विषय में और विचार करेंगे कि आखिर क्वेश्चन में है क्या। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्ध पदार्थों के लिए सत्य है। यानी यहाँ पर कुछ बातें आपको दी गई है, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन स्टेटमेंट है शुद्ध पदार्थों के लिए सत्य है, यानी प्योर के लिए। इट मीन टू हेयर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर अ प्योर सब्सटेंस। नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। Which of the following statement are true for the pure substance? ऑप्शन देखें तो पहला है शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ जो है यौगिक भी हो सकते हैं और मिश्रण भी हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि शुद्ध पदार्थों की संरचना सर्वथा सामान्य होती है। और चौथा कह रहा है कि शुद्ध पदार्थों को निकेल के अलावा अन्य सभी तत्वों द्वारा उदाहरण दिया जा सकता है। यानी शुद्ध पदार्थों के निकेल के अलावा अन्य सभी तत्वों द्वारा उदाहरण दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही जाएगा? देखा जाए तो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच आर मेड ऑफ only one kind of atom or molecules. Know that a pure substance is one which is made up of only one kind of atom or molecules. They have the same composition throughout. They have the same composition throughout. काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है। अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँगा तो यही बात है कि शुद्ध पदार्थ वह है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ की यही विशेषता महत्वपूर्ण होती है कि वह एक ही प्रकार के परमाणु या अणुओं से बने होते हैं और उनकी संरचना सर्वथा एक जैसी ही होती है। तो देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन जो होगा किसके अंतर जाएगा? तो देखा जाए, देखिए पहला ऑप्शन ये बोला गया था कि शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। ये बात तो सही है, हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा वो केवल एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से बने होते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। अब देखिए जिन जिन में जो है पहला 1 पॉइंट नहीं दिया हुआ है सारे गलत है। यानी सी डी जो है एलिमिनेट यहाँ पर हो जाता है। सी डी जो है बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। अब देखिए दूसरा यहाँ बोला है कि शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकते हैं। देखिए ये बात तो गलत हो गई ना, कि कंपाउंड कैसे हो सकता है, मिक्सचर कैसे हो सकता है। जब हमने ये बात समझ लिया कि शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं तो शुद्ध पदार्थ यौगिक और मिश्रण तो हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत गया। ठीक है, अब जिसमें दो होगा, यानी देखिए ए बी रह गया डिटरमाइंड। अब देखिए इसमें पहले में ए पहला और दूसरा दिया हुआ है तो इसका मतलब ये गलत चला गया। अब देखिए ए सी डी तीनों गलत चले गए तो रह गया हमारा बी ऑप्शन। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट जो होगा शुद्ध पदार्थों की संरचना सर्वथा सामान्य होती है, ये भी बात सही है। यानी यहाँ पर बन गया हमारा ऑप्शन बी सही कि शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं
और शुद्ध पदार्थ की संरचना सर्वथा सामान्य होती है। और चौथा जो है गलत स्टेटमेंट है कि शुद्ध पदार्थों के निकेल अलावा अन्य सभी तत्व द्वारा उदाहरण दिया जा सकता है, जो कि गलत है। तो आप समझ गए, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। क्वेश्चन है कि एक प्रयोगशाला में एक प्रयोग करते समय कार्बन डाइऑक्साइड को एक बंद सिलेंडर में लिया गया और दबाव डालकर कम तापमान रखकर संपीड़ित किया गया। ऊपर दिए गए प्रक्रिया के पूरा होने के बाद हम पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ बहुत ही आसान है, लेकिन अधिक स्टेटमेंट होने के कारण आप परेशान हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट बड़ा हो या छोटा समझने की ज़रूरत है। देखिए एक प्रयोगशाला में एक प्रयोग करते समय कार्बन डाइऑक्साइड को एक बंद सिलेंडर में लिया गया और दबाव डालकर कम तापमान रखकर संपीड़ित किया गया। तो ऊपर दिए गए प्रक्रिया को पूरा होने के बाद हम पदार्थ की कौन सी अवस्था को हम पाएंगे। इट मीन टू हियर इन अ लेबोरेटरी while doing the experiment, carbon dioxide was taken in a enclosed cylinder and compressed by the applying pressure and keeping a low temperature. This state of matter will be obtained after the completions of above a give up process. You know that question is very interesting. The option here ए ठोस वस्तु, ऑप्शन बी तरल में हमें मिलेगा, ऑप्शन सी गैस में मिलेगा, या डी दोनों, ए और बी दोनों में मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर विल बी ऑब्टेन्ड एंड द प्रोसेस इज नोन एज अ लिक्विफिकेशन। द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर विल बी ऑब्टेन्ड एंड the process is known as liquefaction. A liquefaction is the change of the state from gas to the liquid by increasing pressure or decreasing temperature. It means to here there is a most important statement here. The statement say पदार्थ की तरल अवस्था प्राप्त की जाएगी। देखिए पदार्थ की तरल अवस्था यहाँ प्राप्त की जाएगी। कारण क्या है कि इस प्रक्रिया को द्रवित के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है द्रवित के रूप में यानी द्रव्य होने की प्रक्रिया होती है। और दबाव बढ़ने या तापमान घटने से गैस तरल अवस्था में परिवर्तित को द्रवीकरण कहते हैं। यानी देखा जाए तापमान घटने से गैस जो होती है या तापमान बढ़ाने से तरल अवस्था में आ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि लिक्विड, यानी ऑप्शन बी तरल। तो हम काफ़ी महत्वपूर्ण बात पे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या डिस्कस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक झिल्ली से ढका हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर साफ है कि आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक एकल झिल्ली से ढका हुआ है। तो क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और समझ के लिए महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कवर्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। नो दैट क्वेश्चन हियर विच ऑफ द फ्लोइंग आर कवर्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन्स। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया ढका हुआ होता है, या देखा जाए रितिका। रितिका का मतलब होता है वैक्यूल, या सी लाइसोसोम, या डी बोथ, माइटोकॉन्ड्रिया भी या वैक्यूल्स भी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि सिंगल मेम्ब्रेन्स विल बी माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टोडाइज हैव अ डबल मेम्ब्रेन्स। इट मीन टू हियर
vacuole and lysosome are covered by a single membranes and build a mitochondria and plus to have a double membranes mean रितिका और लाइसोसोम एक ही झिल्ली से ढके होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टोटिस में दोहरी झिल्ली होती है। प्लास्टोटिस और माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, लेकिन यहाँ एकल झिल्ली की बात की गई है, तो रितिका और लाइसोसोम में ऐसा देखने को मिलता है। और आप समझ सकते हो कि रितिका और लाइसोसोम जो है बी और सी है, बी और सी है। तो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जाएगा। यहाँ पर आपका डी में जो है गलत स्टेटमेंट बनाई गई है, तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण डी ऑप्शन आपका रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के कण पटकन प्रयोग से ये पता चलता है कि, देखिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट की थी और एक्सपेरिमेंट में पहला यहाँ पर क्या प्रक्रिया आई उसको आपको जो है सही रूप में देना है, यानी उपयोग में से कौन सा कथन सही है आपको उस सही कथन को चुनना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है कि रदरफोर्ड की कण प्रक्रिया यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट दी गई है, आपको सही स्टेटमेंट को जो है एक क्रमबद्ध करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। रदरफोर्ड्स अल्फा particles scattering experience show that Rutherford is a particle scattering experience so that which of the above statement are correct? Which of the above statement are correct? देखा जाए तो ऑप्शन ए कहता है हमारे समक्ष, ऑप्शन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन परिणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन परिणात्मक आवेश होता है। दूसरा बोलता है परमाणु का द्रव्यमान और धनात्मक आवेश नाभिक में केंद्रित होता है, और तीसरा बोलता है कि न्यूट्रॉन नाभिक के बाहर मौजूद होता है, और चौथा बोलता है परमाणु में अधिकांश स्थान खाली होते हैं। तो देखिए ऑप्शन भी काफ़ी दिलचस्प है, समझने वाली बात है, लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देना है। ऑन द एटम consist of positively charged. An atom consists of positively charged, dense and very small nucleus which has all the proton and neutron. There is a dense and very small nucleus which has all the proton and neutron. Positive charge is due to the proton. Positive charge is due to proton, as a neutron has a no charge. Neutron has a no charge. Most of the space are empty because most of the alpha particle pass through straight through the gold falls and without any defection. The electron have a negative charge. It means to here the most important statement here. द स्टेटमेंट एक परमाणु में एक धनावेशित सघन और बहुत छोटा नाभिक होता है जिसमें सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी जिसमें सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। धनात्मक आवेश प्रोटॉन के कण होते हैं, धनात्मक आवेश जो होते हैं, पॉजिटिव आवेश जो होते हैं प्रोटॉन का कण होते हैं, और नेगेटिव यानी न्यूट्रल पर कोई आवेश नहीं होता है। अधिकांश स्थान इसमें खाली होता है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना किसी विक्षेपण के सीधे नीचे की पन्नी से होकर गुजर जाता है। आपने अल्फा कण देखा होगा एक्सपेरिमेंट में, इसमें जो है सोने की पन्नी से होकर गुजरते हैं और विक्षेपण के सीधे सोने की पन्नी से होकर गुजर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए ऋण आवेश होता है। अब स्टेटमेंट देखिए, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश नहीं होता है।
अब देखिए जिस जिसमें पहला होगा ना वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी देखिए ए और सी जो है एलिमिनेट हो गए। अब हमारा द्वंद्व जो रह गया बी और डी में रह गया, यानी बी और डी आपके समक्ष रिमाइंडर बच गया। अब देखिए बी में ये बोला गया है कि परमाणु का द्रव्यमान और धनात्मक आवेश नाभिक में केंद्रित होते हैं। ये बात सही है, परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश नाभिक में केंद्रित होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, तो ये बात सही है। तो इसका मतलब देखिए ए और सी तो हमने एलिमिनेट कर दिए, अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जा रहा है। अब देखिए डी में तीसरा से स्टार्ट कर रखा है और बी में दूसरा से, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही गया। ठीक है, अब न्यूट्रॉन नाभिक के बाहर मौजूद होते हैं, ये गलत है। न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर थोड़ी मौजूद होते हैं, ये तो गलत स्टेटमेंट चली गई। अब देखा जाए तो चौथा बोल रहा है परमाणु में अधिकांश स्थान खाली होते हैं, ये बात भी सही है कि परमाणु में अधिकांश स्थान खाली होते हैं, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही जाएगा। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि यही बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, और रीज़न इसका आपने समझ ही लिया होगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज हियर नथिंग देयर इज द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ atom is concentrated in the nucleus and neutron exit outside the nucleus is wrong and the most of the space is the atom is empty. It means to the option second and fourth is correct. The mass and positive charge the atom is concentrated in the nucleus and most of the space is the atom is empty. That's the correct answer. दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि इसी प्रकार सभी वीडियो आपको मिलता रहे, चाहे वो SST का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके तिरपान स्टडी सेंटर को शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों शेयर की बात मैंने इसलिए पहले कहा क्योंकि मुझे एक बात पता है, शेयर ही केयर है, और मैं जानता हूँ कि सिर्फ एक बच्चे को अच्छे ज्ञान प्राप्त हो जाने से नई बात बनेगी, क्योंकि हमें जो है अपने भारत देश को बदलना है, और ये भारत देश तब बदलता है जब आपका ज्ञान सच्चा होता है और ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए शेयर करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके समक्ष सही से सही बात रखूं और आप सही से सही समझ के एग्ज़ाम में जाओ, और ये महत्वपूर्ण बात है। मैं एक बात साथ में कहता हूं कि अगर समझ में आपको आया, आपको अगर अच्छा लगा, अगर मन में अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उनको भी मदद हो जाएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तिरपान सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, जो आपको हर समय आपके साथ रहेगा। चाहे आप किसी भी क्लास में जाओ, कोई भी स्ट्रीम लो, हर जगह आपको तिरपान सेंटर खड़ा रहेगा। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।